हजरात, जब माहौल इतना खूबसूरत बन जाता है तो तब्दील तो जरूर होता है, और जब निजाम इस तरह से होता है तो निजाम किसी खातून के हाथ में देना पड़ता है, क्योंकि बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए, बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए, ये पीना चाहते हैं पिला देनी चाहिए। थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाइए। बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए, ये पीना चाहते हैं पिला देनी चाहिए, और ये खुद भी चाहते हैं करें तेरा सामना, तुझको भी अब नकाब उठा देनी चाहिए। ये खुद भी चाहते हैं करें तेरा सामना, तुझको भी अब नकाब उठा देनी चाहिए। दोस्तों, बड़ा खास वक्त है और बड़ी हसीन समाते हैं आपकी, तो आइए उस आलमी शोहरत याफ्ता शायरा का इस्तकबाल करने का वक्त आ गया, जो तकरीबन 15 साल बाद इस मेरी हकीर सी दावत पर इस इलाके में आई है। अब से कब सन 2004 में वो तशरीफ लाई थी, और 2019 में आपको उन्हें समात करना है। वो शायरा जिसका लफ्ज फूल से ज्यादा खुशबूदार है, वो शायरा जिसका लहजा महकता हुआ है, और वो शायरा जितने अपनी नखत से, अपनी खुशबुओं से इस हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरे आलम में अदब को मुअत्तर किया। जहां जहां उर्दू बोली जाती है, जहां जहां उर्दू सुनी जाती है, जहां जहां उर्दू पढ़ी जाती है, गैर मुमालिक में इस हिंदुस्तान की अदबी सलाहियतों की नखत जिस शायरा ने लुटाई है, उस शायरा के नामे नामी मोहतरमा नखत अमरोवी साहिबा। आइए उनसे दरखास्त करते हैं कि तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है, तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है, खबर तुम्हारी भी अब दूसरों से आती है, और अकेले हम ही नहीं जागते हैं रातों में, तुम्हें भी नींद बड़ी मुश्किलों से आती है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए और एक हसीन माहौल बना दीजिए कि वो तशरीफ लाएं गजलियात से, कतार से और अपने गीत से आपकी समाज को और पाकीज़गी बख्शे। जोरदार तालियों से दोबारा इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा नखत अमरोवी साहिबा भाई। एक अरसे के बाद आपके दयार में मेरी हाजिरी हुई है। हेलो मीडिया, हेलो मुशायरा से मेरे भाई मुस्तकीम आज़मी इस मुशायरे को कवरेज कर रहे हैं। छोटा भाई नजमे हसन, बहुत खूबसूरत निज़ामत हिलाल की है, और इंतखाब भाई और दिगर शोहरा इकराम। कहाँ से अपनी बात शुरू करूँ? मुशायरा तो आपने पूरी रात सुना है, मगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ से एक गज़ल जी जो पूरी मुफलिसी पर मुबनी है, उसके कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। जैसे जैसा आपका जहन बनता जाएगा उसी तरह से फिर मेरे शेर आप तक पहुँचते जाएंगे। मैं पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, क्या कहने, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम के आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई। मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने, क्या हसीन मतलब हुआ, वाह। हकीकत में आप तो शायरी भी बहुत अच्छी सुनते हैं। बेशक। मैं शेर पढ़ती हूँ बतौर खास, यहाँ से ही समात कीजिएगा शेर, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है। कोशिश करूँगी कि सिर्फ और सिर्फ शायरी आपकी खिदमत में पेश की जाए।
मुशायरा पढ़ना मैं भी जानती हूँ, मगर सिर्फ और सिर्फ शायरी आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। समाप्त कीजिएगा। कि क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह क्या अच्छी गजल है, वाह। मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने। अक्सर ये बात आपने देखी होगी कि लोग जो है मुफलिस की बात को, गरीब की बात को बड़े रोकर सुनते हैं, मगर जमाने वाले के बीच में जगहसाई करते हैं। एक उस तरह से उस जहन को महफूज रखिएगा इस शेर को, या फिर एक माँ के हवाले से इस शेर को आप सुनिएगा। मैं पढ़ती हूँ कि आंसुओं पे मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पे मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। सबको मालूम है मैं अकेली नहीं, मेरी माँ की। क्या कहने, वाह 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 वाह। नहीं, वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि क्या कहते हैं, जब इतनी पब्लिक चाय नहीं पी रही है तो स्टेज को चाय नहीं मिलनी चाहिए थी। दूसरा दोस्तों, थोड़ा सब्र से काम, आपके साथ हूँ। सब्र से काम इसलिए भी लेना चाहिए कि अगर अभी आप चाय और नहीं अभी अगर अभी आप चाय और प्याज से घबराए हैं तो बहुत जल्द रमजान आने वाले, उनमें क्या हाल होगा। इंदल्लाह मासाबिन, थोड़ा सब्र से काम लीजिए। और जिन्होंने चाय ले ली है बड़े खामोशी से उसे पीजिए। भाई का हुक्म है, दोबारा शेयर करिए, मैं पढ़ती हूँ कि आंसुओं पे मेरे मुस्कुराए कोई, वाह, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पे मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है। सबको मालूम है मैं अकेली नहीं, मेरा बचपन अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। और ये शेर बताए खास पढ़ती हूँ, ये शेर भी समाप्त कीजिएगा। क्या कहने कि ताजमहलों का कोई इरादा वाह वाह वाह, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा का। ताजमहलों का कोई इरादा, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा का। झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी। मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं, झोपड़ी में घुट घुट के मर जाऊंगी। मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं, मेरा बचपन। क्या कहने, वाह। इस मुशायरे की एक सबसे बड़ी खूबी, जहां हमारे बुजुर्ग इस मुशायरे को सुन रहे हैं
वहाँ मेरे ख्याल में 10 से 11 साल के बच्चे भी इस मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं। बेशक ये उर्दू के लिए बहुत अच्छी बात है और अल्लाह करे उनका मुस्तकबिल जो है वो उर्दू की तरह ही जगमगाता रहे। और डाइस भी आज का माशाल्लाह से हमारे जूनियर जो शायर हैं उनसे ज़्यादा सजा हुआ है। खुदा उनको तरक्की दे और उनको मकबूलियत हासिल हो। मैं ये शेर भी पढ़ती हूँ, ये शेर आप सभी की अदालत में आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, बतौर खास समाअत कीजिएगा कि फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से, फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, तेरे सर की कसम में पहली क्या कहने भाई, वाह क्या अच्छा काफिया है, वाह की सादा हकीकत हूँ मैं, तेरे सर की कसम में पहली नहीं मेरा बचपन। क्या कहने, वाह हज़ार एक तो लगातार मुझे 3 दांतें आज हो गई हैं जागते हुए, और ऊपर से माइक बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब है जो कि आवाज़ जो है गला चिपका रहा है। मगर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, यहाँ जितने भी मेरे बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं मैं उन सब की ये तो नहीं कहती कि नज़र करती हूँ शेर, मगर अगर किसी लायक हो और अपने छोटों से भी दुआ की गुजारिश है, बतौर ख़ास पढ़ती हूँ मक्ता समाअत कीजिएगा कि आज तक कोई नकहते को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहते रहेगा सदा। आज तक कोई नकहते को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आंखों का जुगनू मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं। अपने वाह 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 क्या कहने, वाह 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 जी मैं करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वाह वाह वाह। आज तक कोई नकहते को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। आज तक कोई नकहते को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आंखों का जुगनू मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं मेरा बचपन। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। गजल के लिए के शेर के लिए फिर हुक्म हो रहा है, मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए पहले मर्जी कि आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरे साथ है, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है, सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। क्या कहने, वाह 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 वाह। एक गजल जो आजकल इन दिनों पढ़ रही हूँ बिल्कुल नई गजल है, आपकी अदालत में भी पेश करती हूँ उस गजल को, क्योंकि आज सारा दुश्मनागी निभाने का काम हिलाल ने मेरे साथ किया है। नहीं ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा सीनियर होने के फर्ज फर्ज को निभाया है बहरहाल। और हेलो मीडिया से जो हमारे मुस्तकीम इस मुशायरे को कवरेज कर रहे हैं,
आप मुस्तकीम मुझे तो बारहा दिखाते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल से। मैं चाहती हूँ जब कि मैं ये गज़ल पढ़ूँ तो लगना चाहिए कि ये उरैना में मुशायरा हो रहा था और वहाँ की पब्लिक इतने अच्छे से मुशायरा सुनती है। तो आप सोशल मीडिया पे इन लोग को ज़्यादा कवरेज कराइएगा। हाँ, 1 महीने में कम से कम जो कि आपके चैनल को 15 लाख लोग देखते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उरैना के जितने भी यहाँ पे बाज़ौक़ सामाईन हैं, बाज़ौक़ समाते हैं, उनको पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा देखे कि उरैना के लोग मुशायरा किस तरह से सुनते हैं और किस तरह की शायरी सुनते हैं। मैं पढ़ती हूँ समाज। और थोड़ा सा नखत, थोड़ा सा ये कुछ लोग इमोशनल भी हो गए, बड़ा नफीस गुफ्तगू भी चाहते हैं, यूट्यूब के हवाले से उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा है, वो कुछ नौजवान के जज्बात की तर्जुमानी भी हो जाए, ये भी जरूरी है। और तालियों से इजाजत दीजिए, बहुत सब्र किया है इन नौजवानों ने, कुछ ये अपने मतलब की बातें भी आपसे सुनना चाहते हैं। अब हिलाल देखो, एक बात है जी, जितने लोगों ने ताली बजाई उनमें नौजवान और भूतपूर्व नौजवान दोनों मौजूद हैं, तो मैं इस चीज को कैसे मानूं कि नौजवान सुनना चाहते हैं? यहाँ तो भूतपूर्व होता ही नहीं। और वैसे भी देखिए हमारे बुजुर्ग भी माशाल्लाह से दिल रखते हैं, भले इंसान कितना भी बूढ़ा हो जाए मगर उसका दिल कभी बूढ़ा नहीं होता है। नहीं, हालात ऐसे हैं, एक मिनट नखत, हालात ऐसे हैं, भूतपूर्व कह नहीं सकते किसी को कि देख दुनिया कभी ऐसा नहीं होने देगी, ये आपके हवाले से, बल्कि जो बुजुर्ग है उरैना के जिन्हें भूतपूर्व कहा गया उनके हवाले से कि देख दुनिया कभी ऐसा नहीं होने देगी, मुझको मजनू तुझे लैला नहीं होने देगी, और इश्क में कितनी जवानी है तुझे क्या मालूम, तेरी चाहत मुझे बूढ़ा नहीं होने देगी। और जोरदार तालियों से अपनी जिंदगी, अपनी जवानी का एहसास कीजिए और वही गुफ्तगू समाप्त कीजिए जिसकी आप मुंतज़िर हैं। आपकी बात का जवाब देते हुए, हालांकि मैं चाह नहीं रही थी कि इतना मोतबर निजामत जब आप करें और जब इतने बुजुर्ग बन ये भी जरूरी है, अच्छे से तो सोच रही हूँ कि आपकी बात का जवाब दे दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ, अगर इनकी बात का जवाब हो तो आप सब उसकी तारीफ कीजिएगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि इश्क से रस्म राह कर लूंगी, क्या कह, एक अछूता गुनाह कर लूंगी, इश्क से रस्म राह कर लूंगी, एक अछूता गुनाह कर लूंगी, तेरी दुनिया संवारने के लिए। वाह 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 वाह, तेरी दुनिया संवारने के लिए अपनी दुनिया तबाह कर लूंगी, अपनी दुनिया तबाह कर लूंगी। नकद साहिबा, ये जिंदा दिलों की महफिल है और मायूसी कुफ्र है। जब जब आप ये शेर पढ़ती हैं मुझे तकलीफ होती है। आप इसके बजाय ये भी कह सकती हैं कि तेरी दुनिया संवारने के लिए मैं भी तुझसे निकाह कर लूंगी। अब जरा सा माहौल दीजिए, ये आपके लिए मैंने ये कुछ इस तरह के शौक जुमले आते हैं, आगे समाप्त कीजिए मोहतरमा। हिलाल भाई, नहीं ये भाई हैं असल में, अब ये निजामत कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। मगर जैसे कि अगर ये भाई नहीं होते, इनकी जगह कोई और अगर मुझसे अल्फाज कहता तो मेरे पास 4 मिसरे थे उनकी बात का जवाब भाई कह के गलत फहमियां ना करें, ये उरैना है या दूल्हा भाई को भी लोग भाई बोलते हैं। पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। 4 मिसरे पढ़ती हूँ, इनकी बात का जवाब देती हूँ कि एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, वाह, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। फिलहाल सुनो जी, लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के बारात से डर लगता है, बस यही सोच के बारात से डर लगता है। मगर डरने की कोई बात नहीं है, कुछ शादियां बगैर बारात बुलाए भी हो जाती हैं। असल में मैं इनकी बात का पूरी रात जवाब दे सकती हूँ। जी, ये सुनना भी चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आप? नहीं, बहुत देर बाद नहीं, ये बहुत देर बाद शौक हुए हैं। नहीं, आपसे भी सुनना चाहते हैं, नहीं आपसे भी मोहब्बत करते हैं, बहुत देर बाद ये हजरात शौक हुए हैं।
इसके बाद जो गजल मुझे पढ़नी है कि हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। क्या कहने हैं? हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। वाह, हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली। वाह वाह वाह। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। शुक्र है हम पे इल्जाम नहीं, औरत ही औरत की दुश्मन है। खास मेरे भाई हिलाल जी, आपकी जी। नजर करती हूँ और आप सब इसकी तारीफ कीजिएगा, पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। वाह, मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। वाह। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। भाई बैठे थे, बहन घर से अकेली निकली। अच्छा है भाई, वाह। भाई बैठे थे, बहन घर से अकेली निकली। वाह वाह वाह। बैठे थे, बहन घर से अकेली। फिलहाल बिल्कुल नई गजल है, स्टेज के लिए भी, सब लोगों के लिए बिल्कुल नई गजल के शेर हैं। और यकीन कीजिएगा मेरे ख्याल में मुस्तकिल भी प्रोग्राम रोक सर कवरेज करते रहते हैं, तो उनके लिए भी ये गजल नई है और एक नया कलाम उनके हेलो चैनल से सब सामीन तक और सब ऑडियंस तक पहुंचेगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। वाह वाह वाह। सुनिए दोस्तों, वाह। यकीन कीजिए अगर आपने इस गजल को बहुत अच्छे से सुन लिया और इसको यहाँ मकबूलियत हासिल हुई तो मुझे इंशाल्लाह पूरी दुनिया में इसे पढ़ने का शरफ हासिल होगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्ती का भरोसा नहीं है। दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। दोस्ती का भरोसा नहीं है। दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्ती का भरोसा नहीं है। हाल दिल अपना किसको सुनाऊं, हाल दिल अपना किसको सुनाऊं, अब किसी का भरोसा नहीं है। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं? अच्छा मतलब हुआ नकद। वाह वाह वाह। किसी का भरोसा नहीं है। क्या कहने? वाह वाह वाह। अपना किसको वाह। ये शेर पढ़ना चाहती हूँ। मेरे भाई मोहन मुंतजिर जो कि जा चुके हैं, उन्होंने जिक्र किया कि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मोहब्बत हो जाए, जबकि औरत वो शय है, वो किरदार है, वो एक माँ भी है, एक बेटी भी है, एक बहन भी है, एक बीवी भी है। बेशक। आज की न्यू जनरेशन, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, बहकते बहुत जल्दी हैं। वफा नाम की चीज़ जो है वो सब कुछ खत्म हो चुकी है। मैं किसी सब मर्दों के खिलाफ कोई एक शेर नहीं पढ़ रही हूँ, मगर अगर मेरा शेर सच्चा और सही लगे आप सभी को तो इस चीज़ की तारीफ कीजिएगा कि एक मशवरा मैंने अपनी छोटी बहनों को दिया है, अगर वो सही हो तो आप बताइएगा। जी अता कि मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना। मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना। कब मुकर जाए वादे से अपने, कब मुकर जाए वादे से अपने, आदमी का भरोसा
क्या कहने, वाह। काफी समझदार लोग हैं, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। बेशक। फिलहाल को ये पता ही नहीं कि यहाँ क्या हो गया। नहीं, मैं तो ये देख रहा था ये मेरे लोग हैं कब आपके हो गए। मैंने तो दुआ ये की थी कि आपका एक मिले वो इतने सारे आपके लिए दीवाने हो चुके हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप बहुत अच्छी शायरी सुन रहे हैं, वाकई आप शायरी की हिफाजत कर रहे हैं। जहाँ जहाँ अच्छा शेर आ रहा है आपने शेर की पजीराई की, उसकी हिफाजत की, सभी को अपनी दुआओं से नवाजा। मुजद्दा सी शायरा को भी, जो कि आपकी दुआओं की हमेशा से तलबगार रहती है, जो आज इस बुलंदी या इस मकबूलियत की हामिल है, वो सब आपकी देन है। मुझे मैं ये शेर पढ़ती हूँ बतौर खास समाज कीजिएगा कि कर अचानक खुशी मिल भी जाए, दिल ये कहता है घबरा के हाय, गर अचानक खुशी मिल भी जाए, दिल ये कहता है घबरा के हाय, इस खुशी को भी खा जाएंगे गम, इस खुशी को भी खा जाएंगे गम, इस खुशी का भरोसा नहीं है, इस खुशी को भी खा जाएंगे गम, इस खुशी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। क्या कह रहे? ये शेर भी पढ़ती हूँ, मेरी जिंदगी से वाबस्ता है ये शेर, बतौर खास पढ़ती हूँ कि टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, अपने साए से डरने लगी हूँ, टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, अपने साए से डरने लगी हूँ, घर से निकली थी जिसके भरोसे, घर से निकली थी जिसके भरोसे, अब उसी का भरोसा नहीं है, घर से निकली थी जिसके भरोसे, क्या कहने, अब उसी का भरोसा नहीं है, क्या कहने, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। एक शेर पढ़ती हूँ, जब अक्सर देखा जाता है कि बेटे जो हैं घर से बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं, माँ बाप जो है, माँ बाप का दिल उनके लिए तड़पता रहता है, और ख़ासकर आखिरी वक्त में तो वो बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं, और एक वक्त वो आता है कि मान लीजिए कि आंखें बिछ गई और बेटे की सूरत भी नसीब नहीं हो पाती है। मैंने एक शेर कहा है, अगर किसी लायक हो, ये शेर तो आप सभी की दुआएं चाहती हैं, उसके बाद आप सभी की ज़हमतें तमाम अपनी जगह लूंगी। समाज की जगह पढ़ती हूँ कि दीद को अब तरसती है आंखें, वाह, रात दिन अब बरसती है आंखें, क्या कहने, दीद को ये तरसती है आंखें, रात दिन अब बरसती है आंखें, लौट कर घर चले आओ बेटे, लौट कर घर चले आओ बेटे, जिंदगी का भरोसा नहीं है, लौट कर घर चले आओ बेटे, क्या कहने, जिंदगी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन। क्या कहने, वाह 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 वाह। हाँ, आ जाइए मोहतरमा, ये एक गीत की बड़ी फरमाइश है जिस वजह से ये बस्ती बड़ी मुंतहा मैं सुनवा रहा हूँ। हाँ, ना बाबा ना बाबा, देखिए ये आप जिनकी तरफदारी कर रही थी वो आपसे ना बाबा सुनना चाहते हैं, मगर इस तरह से नहीं। आप इजाजत दीजिए, हौसला अफजाई कीजिए कि अभी तक दामने उम्मीद को छोड़ा नहीं हमने, अभी तक दामने उम्मीद को छोड़ा नहीं हमने, अब आ जाओ अभी अहदे वफा तोड़ा नहीं हमने। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, अपनी वफाओं का, अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश कीजिए कि वो गीत पढ़ते हैं। आपका हुक्म है
और यकीन सी बात है कि मेरे लिए हमेशा दुआ गो है, मैं उनका हुक्म नहीं डाल सकती। तो मैं पढ़ती हूँ। हालांकि इतनी अच्छी शायरी सुनी आपने, गीत के लिए कोई ज़रूरी नहीं था, 2-3 बार मगर पढ़ लीजिए। चूँकि आप लोग की फरमाइश है तो आपकी फरमाइश पर पढ़ती हूँ, समाज कीजिएगा। सुनिए दोस्त। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, वाह 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 वाह। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। यहाँ से बंद पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि मैं एक कली प्यारी सी, क्या कहना, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भंवरा, फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अय्यारी, क्या कहना, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली, मैं साहिल तू मजेदार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। ये बंदी बतौर खास पढ़ती हूँ, अहले इल्म का मजमा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है मुझे, समाज की जगह पढ़ती हूँ। जी शाह, कि तेरी हर नाइंसाफी वाह, रहती है मेरी नजर क्या में, कहना, तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, माथे पे शिकन हो तेरे तो दर्द हो मेरे सर में, क्या बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में, तू घूमे दुनिया भर में, वाह, मैं कैद रहूं तेरे घर में, क्या कहना, दोहरा है तेरा किरदार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, क्या अरे कहना, रे बाबा ना बाबा। मेरे बुजुर्गवार जो कि तंज़ुम मज़ा के शायर हैं, उन्होंने कुछ नहीं तो शायरात को चुड़ैली बता दिया। असल में नहीं तो आपको पता नहीं है चचा जान, अगर क्या कहते हैं, औरत अगर वाकई अपनी पर आ जाए ना तो वो चुड़ैल से भी बढ़कर के दुर्गा का रूप भी ले लेती है, वो रणचंडी भी बन जाती है, वो काली भी बन जाती है। तो मैं इनको समझा रही हूँ कि अगर ये बात चची जान तक पहुँच गई ना तो घर से निकाले जाएंगे आप। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने जिक्र और किया कि 4 शायर थे और 16 शायरा थी, एक एक के हिस्से में 4-4 आई। ये बंदे की नजर होना चाहिए। सुन लीजिए, अभी नहीं ये नहीं पता है कि उन 16 शायरात में मैं भी शामिल थी, और मेरा किरदार और मेरा वकार जो है वो मेरे ख्याल में हर इंसान जो है मुझे एक बहन या बेटी की नजर से देखता है। आप सुन लीजिए, आप दिल पे मत लीजिए, जब आप पे अपने पे आ रही है तो सुनिए। मैं आपके मतलब की बात करना चाह रही हूँ। तो ये सब ये पूरा बंद जो है, आखिरी बंद जो है वो मैं अपने चचा जान की नजर करके जा रही हूँ। आप सभी की तरफ से ख्वाहिशमंद ये हैं, मेरे उरैना के लोग, मेरे उरैना के सामईन नहीं है 4-4 बीवियां रखने के शौकीन आप हैं। आपने बात कही थी तो बंद भी आप ही की नजर होना चाहिए। मैं पढ़ती हूँ, आखिरी बंद में आप लोग मुझे इतनी दुआओं से नवाज दीजिएगा अपनी कि मुझे वाकई मेरी सारी थकन और मेरी 3 रातों की जो जागी हुई हूँ उन सब की मेहनत वसूल हो जाए। सबसे पहले मैं हकीकत में शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हिलाल का, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, भाई भी है।
कि इसने मुझे यहाँ बुलाया और बहुत बाज़ौक़ सामाईन से मेरी मुलाकात कराई। हम लोग मुशायरे अक्सर पढ़ा करते हैं, मगर अगर हमारी शायरी कहीं सुनी जाए तो ये हमारे लिए जो है वो बाइस फ़ख्र है। और आप लोगों ने वाकई सिर्फ और सिर्फ शायरी, अगर कहीं मुशायरा सुना तो शायरी भी बहुत अच्छी पढ़ी। एक बार मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और चाहती हूँ एक बार ज़ोरदार तालियों से आप अपना खुद का इस्तकबाल कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जो दूसरी बात मुझे यहाँ से कहनी है, क्योंकि ये एक शादी का मुशायरा था, मैं दूल्हा दुल्हन के लिए ढेर सारी दुआएं, मेरे नमाज पढ़ूंगी तो इंशाल्लाह मैं उनके हक में दुआ करूंगी कि खुदा उनको अच्छी नेक और खुशहाल जिंदगी अता फरमाए। और ये अब आखिरी बंद पढ़ूं अगर आपकी इजाजत हो, चचा जान की नजर कर दूं, मगर यकीन कीजिएगा कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो जोरदार तालियों के आवाज में जब तक बैठूं। आखिरी नहीं, ये गीत मुकम्मल सुनना चाहते हैं, एक दो बंद जो इसका रह गया वो भी सुनेंगे। अच्छा। सुनेंगे आप लोग तो तालियों से बजाइए, बताइए जी। तो ये वाला बंद आपकी नजर कर दिया चचा की कर दें, आप पूरा मुकम्मल कीजिए। मतलब ये चाहते हैं कि एक बंद इनकी नजर कर दिया जाए, तो एक बंद पहले इनकी नजर और फिर आखिर वाला चचा की नजर समाज कीजिएगा। कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए। मेरे पाँव में है जो घुंघरू तूने ही मुझे पहनाए, बातों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए, एक दिन में 100 बार अरे रे बाबा मैं तुझको सिखाऊं प्यार। आपकी हिम्मत को भी सलाम। और दोस्तों ये इल्जाम ऐसे ही चलते रहते हैं आप लोगों को ताज़ा दम करने के लिए। हकीकत तो ये है कि लबों पे प्यास की शिद्दत जरूर रहती है, पराए जाम पे नियत जरूर रहती है, और 1000 ऐश के सामान दे दिए जाएं इन औरतों को शिकायत जरूर रहती है। मगर जो अब आखिरी बंद है जो चचा से गुफ्तगू होनी है उसे उसी तरह से समाप्त कीजिए और भरपूर दुआओं और तालियों से रुखसत कीजिएगा। यहाँ से दोबारा से तालियां बजा के इस्तकबाल कीजिए। आप फिर गलत जुमला दे गए हिलाल, शादी हुई नहीं, औरतों की शिकायतों के बारे में पहले पता है आपको, यानी कि पहले से ही बिगड़े हुए हो। मैं पढ़ती हूँ कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, मैं घर पे रास्ता देखूं तेरा बस्ती डेरा। वाह 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 वाह। तू एक फेराई पंछी, हर शाम पे तेरा बसेरा, और मुझ पर ये पाबंदी मैं नाम जपूं बस तेरा। तू चाहे जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नहीं, असल में बेटियों की हिम्मत अक्सर बाप बढ़ाया करते हैं, और हकीकत में खैर ये तो आपके एक इंटरटेनमेंट और ये एंजॉय की वजह से हम लोग, वरना मैं अपने बड़ों का और अपने बुजुर्गों का बहुत एहतराम करती हूँ, वो मेरे लिए भी एहतराम के लायक हैं, मेरे वालिद से उम्र में भी बड़े हैं। ये तो सिर्फ ये था कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा दूं और आप थोड़ा सा आप में जोश आ जाए। अब एक बार जोरदार तालियों से मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपनी जगह लेती हूं क्योंकि मेरे छोटे भाई सुफियान को भी पढ़ना है। शुक्रिया। हज़रात गिरामी, बड़े सुकून और बड़ी मोहब्बतों से आपने समात किया। अब बैठिए चचा थोड़ी देर, अभी मुशायरे का बहुत खास वक्त है, उठना नहीं है बिल्कुल। अब ऐसा वक्त है कि धड़कनों को रोक कर आप समात कर रहे हैं मुशायरा, उसी अंदाज में थोड़ी देर और समात कीजिए। दोस्तों आपने बड़ा लुत्फ लिया, बहुत खूबसूरत अशार, बहुत खूबसूरत गजलें, उसके बाद अपनी पसंद का अपनी फरमाइश पे गीत भी समात किया और तमाम तरह की शिकायतें भी सुनी, और जिस तरह से आपने खुश होकर दाद से नवाजा, मुझे एहसास हो रहा था ये कैसी कौम है जो अपनी बुराइयों पे इतनी खुश हो रही है। बहरहाल ये आपकी
अपनी जिंदगी है। मगर दोस्तों मैं नकद साहिबा को ये भी बता दूं कि हम बदायूं के लोग हैं और हम वो लोग हैं कि हमने अगर औरत को इज्जत दी है तो उसे हिंदुस्तान की सल्तनत पर बैठाकर उसे रजिया सुल्तान बनाया है। हम वो लोग हैं कि हमने अगर औरत से मोहब्बत की है तो उसकी याद में आगरा में ताजमहल भी हमने बनवाया है। हम वो लोग हैं अपने हर एक लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, अपने हर एक लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, तुझको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा, और सारी दुनिया की नजर में है मेरा अहदे वफा, एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा। सारी दुनिया की नजर में है मेरा अहदे वफा, एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा। बहुत खूबसूरत माहौल, हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम शोराए किराम का, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने समाअत किया। आपकी शौक तबीयत के लिए आपकी जिंदा दिली की तमाम तरह की बातें हुई। आइए हज़रात अब इसके बाद